हेलो हेलो हेलो। तो आज हम रिएक्ट कर रहे हैं सबसे पहले जन चेतना डी के मधेशी बीट्स ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो। उससे पहले मेरे को दो चीज़ों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हमारे वीडियो पे रिएक्शन कह रहा हूँ, कमेंट आया है आपका पन्नीनी भाई का, आपका भाई बेसिकली। उनका कमेंट आया, वी आर इन दिस टुगेदर, लव यू भाई। ठीक है भाई, ही मेड माई डे भाई। मैं इनको कब से सुन रहा हूँ। कौन सा गाना था इनका? हाँ, सौ लफ्ज़ों की एक बात, सोचे भी न सोया नहीं एक रात, क्या नाम था उस गाने का? मैं तब से सुन रहा हूँ और शायद मैं तब ट्वेल्थ में था या फिर फर्स्ट ईयर में था। मैंने 2-3 साल उस गाने को लगातार सुना और मेरे को और मेरे भाई को उसकी एनिमेशन बहुत तगड़ी लगती थी। उसको एनिमेशन का बहुत शौक था, तो उसे इसकी एनिमेशन बहुत तगड़ी लगती थी, मेरे को गाना बहुत बढ़िया लगता था। और आज आपका भाई का कमेंट आया। और दूसरी चीज़ के बारे में बात करनी है मेरे को। कोई तो एक बंदा है भाई, वो क्या करता है ना, सबसे पहले अपने मेन अकाउंट से एक कमेंट डालता है, फिर सेम टाइम पे अपने दूसरे अकाउंट से सेम कमेंट डालता है कि क्या होता है, रिएक्ट टू दिस सॉन्ग, जिसकी वजह से मेरे को लगता है अरे भाई इसकी तो बहुत ही डिमांड है, समझ रहे हो? लगातार 2 या 3 कमेंट आ जा रहे हैं एक ही गाने के रिएक्शन के बारे में, तो कुछ धांसू ही होगा। तो मैं उस पर रिएक्ट कर देता हूँ। तो अभी हम रिएक्ट कर रहे हैं जन चेतना। ये ऐसे नहीं आया था, ये मेरे को किसी और ने रिकमेंड किया था। तो बिना किसी देरी के वे वीडियो शुरू करते हैं। और ये है मैथिली में रैप। अगर किसी को ना पता हो तो मैं भी मैथिल ही हूँ, पर मेरे को पता नहीं है नेपाल के मैथिल क्या पता अलग होते हों, क्योंकि मैथिली स्पीकिंग जो इंडिया का बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ, वहाँ पे कई लोग बोलते हैं। शायद मधुबनी भी दोनों साइड लोग बोलते हैं। ये मैंने ऐसे ही पॉज किया टाइम पास करने के लिए। ये 2 बार पॉज किया होगा, लोगों को लग रहा होगा क्या बकवास कर रहा है, गाना क्यों नहीं चला, लेट्स गो। ये ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। जन चेतना आधार भरवेगिरी नहीं छोड़े ब्रांडी बन टोला वाला गैंग को नहीं जानता कौन बात बात पे भाई निकालता गन बाप होता बाप तुझे छोड़। ये उसकी तरह लग रहा है यार, क्या नाम है? रफ्ताब, एमसी अल्ताफ। ये नहीं, मतलब रैपर नहीं है, रफ्तार, एमसी अल्ताफ। कौन सा गाना था उसमें, उसके साथ कौन था? भाई बंद बंद हो जा, बंद हो जा। हाँ, शाहरुल की तरह लग रहा है भाई ये बंदा, ये जो इसके साथ में है। को नहीं जानता कौन बात बात पे भाई निकालता गन बाप होता बाप तुझे छोटा डॉन भरवेगिरी नहीं छोड़े ब्रांडी बन टोला वाला गैंग को नहीं जानता कौन बात बात पे भाई निकालता गन बाप होता बाप तुझे छोटा डॉन चार्ज में भाई लोग निकलते रास्ते दम नहीं किसी में जो रास्ता काट दे कंटेंट में दम छोड़े मेहनत करते मेहनत का दीप छोड़े हक से जलते अब पैसा है बाजी तो गेम पर लड़ दे शूटर भी है भी सब साथ में चलते। भाई देखो, मैंने एक नवाज अंसारी के गाने में भी ये सेम बात बोलती कि मैंने बहुत फ्लेक्स रैप सुन लिया। अब मेरे को अगर फ्लेक्स रैप सुनना होता है ना, तो ऐसा लगे कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सुनाओ, ठीक है? प्लीज़ इस बात के लिए मेरे को हेट मत देना, क्योंकि ये तो नॉर्मल हिंदी मैथिली में गाना है ना। तो मेरे को इसमें अभी तक कुछ ऐसा खास नहीं लग रहा। विद इन 45 मिनट आई एम जजिंग शुरुआत में ही, पर फिर भी ओके, लेट्स गो। रास्ते में गैंग है तो बंदे लफड़े चल बंदे लफड़े हाँ हमर माइंड फुल चार्ज हिले ही दिमाग जना टूटल दुगो तार आँख के अगाड़ी में जो घूमे संसार केला दिन में अनहार पूरा देश पर प्रहार जन चेतना आधार एकता में बल माने पूरे संसार। ही इज़ डूइंग समथिंग न्यू एटलीस्ट। कि क्या बोलते, कम से कम मैथिली रैप मैंने उतने लोगों से नहीं सुना था, पर हाँ, ही इज़ डूइंग समथिंग न्यू एटलीस्ट। एक के डांठों में तो अकेला नहीं प्यार सुख में है सब दुख में कोई नहीं आधार विश्वास के आधार पर टिकल संसार हमर बोली लगातार खुखरी के धार क्या हमर बोली, मेरी बोली क्या? विश्वास के आधार पर टिकल संसार हमर बोली नंगातार नंगा तार क्या होता है? हमर बोली नंगा तार। दुख में बल माने पूरे संसार एक के डांठों में तो अकेला नहीं प्यार सुख में है सब दुख में कोई नहीं आधार विश्वास के आधार पर टिकल संसार हमर बोली नंगातार विश्वास के दम पे पूरा संसार टिका हुआ है। खुखरी के धार गर्दन के पार कनी क विचार न तो बोरा में पैक क सीधे वही पार सिस्टम हिलावा वाला याद बोरा में पैक सीधा उससे पार, मतलब कौन से पार की बात हो रही है? नेपाल से इंडिया या फिर इंडिया से नेपाल?
अब सरकार फेरि सुतिराख्या भागलाई त टर्चर नदे केडाहरू जङ्गी सबै डेन्जर छ बे मामा पनि साइड मेरो ग्याङ अन द वे त्यसैले पर्दैन पर मेरो नजरमा बे मेरो छुट्टै कहानी जनकपुरदेखिको यात्रा राजधानी बर्दिवासमा त्यो होटलको साउनी भट्कायो ध्यान मेरो रन किने बानी हामी त्यता नजानी त्यो त नराम्रो बानी सानो छ देश हाम्रो मिल्ने हो हामी तर दादागिरी होइन मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ तो अंतर है कि नेपाल की मैथिली हल्की सी अंतर है कि मेरे को समझ नहीं आ रही है, या फिर कुछ वर्ड तो ये नेपाली के यूज़ कर रहा है ये बंदा। क्या ये सिर्फ हिंदी और मैथिली में रैप करता है, फिर किसमें? मदेशी रिकॉर्ड्स प्रेजेंट्स जन चेतना बाय DK सागर, मिक्स म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय मदेशी बीट्स ऑन दिस ट्रैक। ओ अच्छा, मैथिली, नेपाली एंड हिंदी। ओ नाउ आई अंडरस्टैंड, लेट्स गो। फेरि डेन्जर हो हामी रेटेला घाँटी नचिन्नेला साथी फेरि दिउँसो मुझे लगा कि सिर्फ मैथिली में, शुरू का पार्ट हिंदी में फिर पूरा मैथिली में, पर हाँ अब समझ आया कि मेरे को क्यों थोड़ा थोड़ा ही समझ आ रहा है। चिजी भन्ने टोला ग्याङ भाइ जहिले म्युटै फेरि होलास कन्फ्युज त गर्ला से खोज बाटोलाई रोज बाटोलाई शमशान वाला रास्ता वे चले डीके सागर है टोला वाला सीन देखी केने पूरा फादर है सुता लागी मंडी ओढ़ लागी गरम चादर है भाई सैल्यूट, बड़ा अजीब दिख रहा लेकिन भाई मस्त चल रहा है। टोला रोज बाटोलाई शमशान वाला रास्ता वे चले डीके सागर है टोला वाला सीन देखी केने पूरा फादर है सुता लागी मंडी ओढ़ लागी गरम चादर है गंदा जबान सा पब्लिक में चले यादर है रैप वाला सीन डिंग डोंग वाला मादल पब्लिक में आवाज रैप डिंग डोंग वाला मादल मतलब जबान सा पब्लिक में चले यादर है रैप वाला सीन डिंग डोंग वाला मादल पब्लिक में डिंग डोंग वाला मादल मतलब किसी को पता हो तो बता देना। बाद रैप सुना लागी पागल आँख में एक सुरमा लगाले तू काजल धुआं ऊपर बादल में लागले बादल लोकले पारा लोकले छारा लोकले स्लैंग्स में लोकले तारा मिथिला से ब्लॉन्ग मिथिला के तारा मिथिला गैंग रिप्रेजेंट भाई। मैं इंडिया के साउथ साइड में भी रह के मिथिला रैप कर रहा हूँ, रैप नहीं कर रहा, मतलब मेरे को मिथिला भी मतलब उतने अच्छे से बोलनी नहीं आती, पर हाँ मैं ठीक ठाक अगर कन्वर्सेशन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ मैथिली में। मिथिलांचल को ना ज़्यादा लोग जानते नहीं है इंडिया में, क्योंकि देखो क्या बोलूँ मैं इसमें कि बिहार अगर तुम बोलोगे ना, बिहार में 3-4 भाषाएं हैं, 3-4 न्यूज़ से ज़्यादा ही होंगी, मधुबनी, मैथिली, भोजपुरी और भी कई सारी है, ठीक है। लेकिन भोजपुरी ने जो गंदे काम किए हैं ना, भोजपुरी लोगों ने, भोजपुरी बोलने वालों ने, और उनको भी क्या ब्लेम करना, उनको भी उनके भी जो मेन आर्टिस्ट हैं वही सिर्फ नंबर खींचने के लिए ऐसे ऐसे वाहियात गाने बनाए ना, जिसकी वजह से बिहार बदनाम हो गया है। बिहार बाकी चीज़ों के लिए बदनाम है, पर फिर भी भाई मैथिली कितनी प्यारी भाषा है, फिर उसको क्या तो कोई रिकग्निशन नहीं मिलती। मधुबनी कितनी प्यारी भाषा है, उसको कोई रिकग्निशन नहीं मिलती। एक भाषा भोजपुरी जो हिंदी इंस्पायर्ड है, जो शायद मेरे को पता नहीं है कि कोई भोजपुरी भाई ऑफेंड मत होना, पर मेरे को ऐसा लगता है भोजपुरी एक हिंदी इंस्पायर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि भोजपुरी हर हिंदी बोलने वाला इंसान समझ सकता है, पर वो मैथिली या मधुबनी नहीं समझ सकता, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को अजीब लगता है कई बार। आरो कुछ होना है नाइस। देखो मैं फालतू नहीं बोलूँगा, मैं बस ये बोलूँगा मेरे को हिंदी का पार्ट बहुत वीक लगा, समझ रहे हो। मतलब राइमिंग बहुत ही स्कूल गोइंग किड की तरह थी कि दोबारा बचारा कमारा अमारा पिटारा, समझ रहे हो, ऐसी राइमिंग थी, इसलिए मेरे को हिंदी वाला पार्ट उतना अच्छा नहीं लगा। पर हाँ मैथिली और नेपाली वाला पार्ट शेफ किस भाई बहुत ही बढ़िया। और मैंने मैथिली में शायद ये कौन सा दूसरा तीसरा ट्रैक ही सुना होगा, एक मैंने किसी रैपर का सुना था, शायद श्रृंखल नाम है उसका, अगर तुम्हें सुनना होगा ना। वो मतलब ऐसे नॉर्मल ऑडियंस के लिए गाने नहीं बना था कि क्या बोलते हैं हर आदमी सुन सके, पर वो सिर्फ जो म्यूज़िक लवर्स या फिर और एकदम डीप इन द आर्ट होते हैं ना, उनके लिए गाने बनाता है। अगर तुम्हें सुनना हो श्रृंखल के गाने सुनना, वो भी बहुत बढ़िया रैप करता है। शायद भोजपुरी में उसका कोई रैप आया था या मैथिली में, पर वो बहुत बढ़िया लगा था। और उसकी मतलब कैमरा प्रेजेंस और कैमरा क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। बैक टू दिस, बहुत बढ़िया लगा भाई मेरे को नेपाली और मैथिली का पार्ट, नॉट इन हिंदी भाई। हिंदी का पार्ट मेरे को ऐसा लगता है ना, हिंदी मैंने सबसे ज़्यादा सुनी आज तक,
उसके बाद मैंने नेपाली सुनी है और उसके बाद मैथिली सुनी है। तो मैथिली मैंने जैसे ही सुना ना भाई, आई वॉज इम्प्रेस्ड भाई, मुझे तो भाई बहुत बढ़िया मज़ा आ गया था, समझ रहे हो। लिरिक्स एंड परफॉर्म्ड बाय डी के सागर। भाई मैं एक एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि डी के सागर ना उतना अच्छा आर्टिस्टिक नाम नहीं लगता। डी के सागर, डीजे सागर म्यूजिक मिक्स मास्टर बाय मधेशी बीट्स। बीट बहुत बढ़िया थी। और क्या थे, कई लोग बोल रहे थे ये मिथिलांचल या फिर मैथिली का डिवाइन की तरह रैप कर रहा है। हाँ, मेरे को रिजेम्बलेंस तो मिली भाई, कि क्या थे, हाँ हल्का सा डिवाइन से इंस्पायर्ड है ये बंदा। आउटलुक कलेक्शन, मीडिया पार्टनर मैथिली रील्स यूट्यूब चैनल। अच्छा, ऐसा कोई अच्छा मिथिला रील्स का भी कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है क्या जो मिथिलांचल को प्रमोट कर रहा है? नाइस यार। ओके, दैट इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।